भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्यार करने वाले इस वीडियो में जरूर राधे राधे लिखें। दोस्तों, आज की कहानी मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड बताने वाला हूं। अगर जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी, अगर आप सच्चे भक्त हो, अगर दिल से भगवान की भक्ति करते हो, तो इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण जी आपको दर्शन 100% देंगे। भक्ति लाइन में चतुर होना गलत है, लेकिन भोला होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जो चतुर होता है उसको नहीं पूछते हैं। वो अपने चतुराई में फंसते फंसते मोह माया में खत्म हो जाता है। लेकिन जो भोला होता है उसका कोई नहीं होता है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कहानी एक लड़के का है, मैं बताने वाला हूँ। आप लोग को बहुत पसंद आएगी, आप लोग बहुत उसको लाइक करेंगे। उसके पहले मेरे वीडियो में अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब यार 100% कर दो मेरे भाई। अगर आप पुराने हो तो इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट किया जाए। वृंदावन में आप निधवन देखे होंगे, निधवन की बगल की एक कहानी है। दोस्तों, एक बच्चा था, 11 साल का बच्चा था। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, यानी अपने पिताजी और माताजी के साथ रहा करता था। 11 साल की उम्र में ही वह लड़का भगवान से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा, मानो कृष्ण भगवान उसको न मिले तो मर जाएगा। दोस्तों, कुछ साल तक ऐसे बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु की कृपा हुई, जो लड़के का माँ बाप थे, जो माता पिता थे, वो स्वर्गवास हो गए, वो दोनों लोग मर गए। अब लड़का पड़ गया अकेले। दोस्तों, कुछ दिन तक अपने कुटिया में लड़का भगवान की भक्ति भाव करता रह गया, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लड़का जब भगवान को न पा सका तो अपनी कुटिया छोड़कर वो निकल पड़ा। दोस्तों, रास्ते में ऐसे जा ही रहा था तो उसको बहुत तेज प्यास और भूख लगी। उसे भूख और प्यास लगी। दूर देखा एक कुटिया थी जो जिसमें एक संत रहा करते थे। वह कुटिया के पास जाकर और खड़ा हो गया। दिन डूबने वाला था, शाम का समय था, सूर्य भगवान ललायमान हो रहे थे और लड़का कुटिया के सामने जाकर बहुत देरी से खड़ा था। गुरुजी तपस्या में थे। जब गुरुजी बाहर निकले तपस्या के बाद तो सामने देखे तो एक 11 साल का छोटा सा बालक खड़ा था। पूछे, कौन हो बेटा, इधर आओ मेरे पास, डरो मत, इधर आओ। डरते डरते ये बच्चा उनके पास पहुंचा, क्योंकि गुरुजी पहले के जो संत महाराज थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े एकदम जूड़ा, आपसे बता रहा हूँ कि भक्ति भाव में एकदम लीन, एकदम तपस्वी, एकदम गिरिराज जैसा एकदम पूरा शरीर। लड़का डरते डरते उनके पास गया। वो अपने गोद से सटाए, ऐसे बाल, बच्चा था भाई, ऐसे बाल उसका सालाए। बोले, बेटा कहाँ घर है और क्या नाम है और यहाँ पर क्यों आप खड़े हो। लड़का बोला कि मेरा नाम कृष्णा है, अब मैं यहाँ से आया हूँ। जगह का नाम बताया और बोला मेरी मम्मी पापा कुछ दिन पहले गुजर चुके। अपने कुटिया में अकेले रहता था और भगवान कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, उनको पाने की कोशिश करता हूँ। भगवान मुझे नहीं मिल पा रहे हैं गुरुवर, और मैं उनके तलाश में निकल पड़ा हूँ जंगलों में, क्योंकि उनके पिताजी सुनाते थे कि जंगल में ही भगवान श्री कृष्ण जी गैया चराते थे। और भगवान श्री कृष्ण भगवान जब मिलेंगे तुमसे बेटा तो गैया चराते ही मिलेंगे। तो उसके माइंड में सेट था कि घर पे मुझे तो भगवान नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं अगर जंगल में निकलूं तो गैया चराते समय हो सकता है कृष्ण जी मुझे मिल जाएं। गुरुजी बिठाएं, सारी बात ये लड़का गुरुजी से बता रहा था। पूछे कि कुटिया में अकेले रहते हो तो आप जाना चाहते हो तो सुबह मैं आपको छुड़वा दूंगा अपने शिष्य से बोलकर। तो बोला, नहीं गुरुजी, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, अच्छा नहीं लगता हमको, आप कृपा कर मुझे अपने कुटिया में शरण दे दीजिए, आपका सेवा मैं करूंगा, आपकी गैया मैं चराऊंगा। तो गुरुजी बोले, ठीक है, आप बालक हो, आप रहो, दिन भर गैया चराना, शाम को प्रसाद ग्रहण करके सो जाना। लड़का गुरुजी के पास रहने लगा। कुछ सालों तक गैया चराता रहा, दिन भर गैया चराता था। गैया चराते में राधे 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 जपता था, घर पे आता था, भोजन प्रसादी पाता था, सो जाता था। ऐसे कई साल बीतता गया और राधे राधे उसका नहीं छोड़ा। उसका राधे 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 जपना स्टार्ट रहता था, सोते समय, उठते समय, जागते समय। दोस्तों, आपसे बता रहा हूँ कि राधे कृष्ण में इतना शक्ति है। अगर आप इस कलयुग में पूरा विधि विधान से अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप कोई भी वर्क कीजिए, उस वर्क के बीच में राधे राधे जपते रहिए। राधे कृष्ण, जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए। दोस्तों, मैं भी गाड़ी चलाता रहता हूँ, राधा 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 जपता रहता हूँ। एक दिन ऐसे गैया चरा रहा था,
वृंदावन से जब निकला तो पहुंचा निधिवन। निधिवन में गैया चरा रहा था, तब तक उसको एक इंसान से मुलाकात हुई, मतलब इंसान के रूप में भगवान आते हैं। वो आदमी बोला कि क्या राधे राधे जपते हो, क्या तुमको भगवान कभी दर्शन दिए हैं? तो ये बोलने लगा कि मैं बहुत सालों से पूजा करता हूँ, मुझे आसरा है कि एक ना एक दिन कृष्ण जी मुझे दर्शन जरूर देंगे। तो बोला कि कृष्ण जी को पहचान जाओगे, कैसे दर्शन देंगे तुमको? तो वो लड़का बोला कि हाँ मैं पहचान जाऊंगा, मेरे पिताजी मुझे कहानी में बताए थे कि कृष्ण भगवान कभी गैया चराते समय मिल जाएंगे। वह इंसान बोला हाँ गैया चराते समय तुमको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। ये लड़का बहुत ललायत मान होकर उससे पूछा हाँ भैया कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो आदमी बताया हो कि भांडी वन में जाओ, वहाँ गैया चराओ और वहाँ पर ही तुमको कृष्ण जी का दर्शन होगा। दोस्तों भांडी वन जो गोकुल में पड़ता है, भांडी वन वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना नंद बाबा गांव जो भी है ऐसे लगा है। तो दोस्तों भांडी वन का नाम सुना तो अपने गुरुजी से जाके नेक्स्ट डे पूछा कि गुरुजी आप हमको भांडी वन में अगर आज्ञा दे तो गैया में चराऊं भांडी वन में जाके। गुरुजी बोले ठीक है, जाके भांडी वन में गैया चराओ, आप कहीं भी चराओ, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप जाके चराओ। लड़का अभी कृष्ण भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया है कि मुझे कृष्ण भगवान से मिलने का मन करता है और मुझे मिलने जाना है, मैं सुना हूँ कि भांडी वन में, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस गुरुजी से आज्ञा लिया और फिर नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन गैया को लेकर वृंदावन होते हुए निधिवन होते हुए पहुंच गया भांडी वन में। दोस्तों भांडी वन में 3 दिन गैया चराया और राधा 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 जपता चला गया, लेकिन कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ। चौथे दिन प्रभु की कृपा, चौथे दिन भगवान उसके भोलापन पे इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं कि चौथे दिन जब लड़का गाय चरा रहा था, गैया सब चल रही थी, बैठ के राधा राधा जप रहा है, तब तक कृष्ण भगवान गैयों के साथ में आ रहे थे। अब लड़का देखा दूर से कृष्ण भगवान, जो फोटो में देखा, जो हम आप देखते हैं, जो फोटो में देखा था कृष्ण जी को, वैसे सेम कृष्ण जी, पूरा चेहरा ललायतमान, एकदम पूरा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु भगवान श्री कृष्ण भगवान, पीछे पूरा सूर्य के एकदम धधकने की, पूरा सूर्य धधकने का पीछे पूरा गोलाकार एकदम ललायतमान एकदम भगवान श्री कृष्ण जी उसको दिखाई दिए। और साथ में एकदम सुंदर सुंदर गैया, बड़ी बड़ी गैया, एकदम गैयों के एकदम बीच में भगवान श्री कृष्ण भगवान झूमते झूमते आ रहे हैं, साथ में बलदाऊ भी हैं। दोस्तों एक कहानी नहीं है मेरे भाई, इस सत्य घटना पर आधारित है और मुझे पता चला है। मैं बहुत इंक्वायरी करने के बाद एक कहानी आप लोगों के बीच लेके आया हूँ दोस्तों, और मैं इसका वीडियो भी बनाने वाला हूँ। भांडी वन भी आपको दिखाऊंगा, वो जगह भी आज दिखाऊंगा, कोकिला वन भी है भांडी वन में। दोस्तों सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, कृष्ण भगवान जहाँ बंसी बजाते तो वो भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों लड़का देखा और कृष्ण भगवान को पहचान गया, दौड़ कर गया, उनके श्री चरणों को ऐसे पकड़ के लगा रोने। सोचिए 11 साल का बच्चा, उसको क ख ग घ भी नहीं आता था, कुछ पता नहीं था दोस्तों, लेकिन उसको इतना पता था कि मैं कृष्ण भगवान का भक्ति करता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को अपना मानता हूँ और मुझे कृष्ण भगवान से मिलना है। दोस्तों एक बात मैं और भूल के आपको बता दूं, वो कृष्ण भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखना चाहता था, मतलब दोस्ती करना चाहता था भगवान से, नहीं कृष्ण भगवान से। बचपना था, बड़ा तो था नहीं, बचपना था, सोचता था कि मेरे उम्र के होंगे गैया, वो भी चराते होंगे गैया, हम भी दोस्त बन जाएंगे। और उसके सोचने मात्र से ही उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी उसके आगे आ गए। भगवान अपने चरणों से उठाकर उसको गले लगाए और ये लड़का बहुत रोया। वो सीने से लगाए, बलदाऊ के सीने से लगे, बलराम के सीने से लगे, दोनों लोग सीने से लगे। इसके बाद कृष्ण भगवान उसका हाल चाल पूछे, कैसे हो। ये भी पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो साक्षात परमात्मा है। भगवान उसको बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा स्वर्ग लोक में बैठे हैं, जब तुम्हारा भी समय होगा तुम जाओगे तो अपने माँ बाप से जरूर मिलोगे। दोस्तों एक कहानी नहीं है, सच्ची घटना है दोस्तों। आप इसको अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तब भी मिलेगा। आप इस गीता में इस लाइन को पढ़ोगे, मुझे श्लोक नहीं पता है, लेकिन ये लाइन लिखा भी है कि आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग जब धरती लोक से जाते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से ऊपर आपसे जरूर मिलेंगे दोस्तों, एक ना एक दिन जब आप जाओगे, हम जाएंगे, दुनिया जाएगी। दोस्तों वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी एकदम बढ़िया से मिले लड़का से, लड़का बड़ा खुश हुआ। फिर भगवान बोले कि तुम रोज आओगे गैया चराने, सोचो भगवान बोले।
तो लड़का बोला कि हाँ प्रभु, मैं तो रोज आऊँगा गैया चलाने। तो कृष्ण भगवान बोले तुम्हारा नाम तो नहीं बताया। तो बोला कि मेरा नाम कृष्णा। तो भी बोले कि मेरा भी नाम कृष्णा। तो बोले कृष्णा कृष्णा हम लोग दोस्ती कर लें। लड़का बोला हम लोग दोस्ती कर लें। कृष्ण भगवान बोले ठीक है मित्र, आज के बाद तुम मेरे मित्र। सोचो, भक्त ऐसा होना चाहिए, करुणा ऐसा होना चाहिए भगवान के प्रति कि ईश्वर को भी अपना मित्र बनाना पड़ जाए। भगवान स्वीकार कर लिए, मित्र हो गए। फिर लड़का अपने घर आया, फिर दूसरे दिन गया, मिला तो कृष्ण भगवान बोले कि पोटली में क्या लाते हो, कभी हमको भी खिलाओ। तो गुरु जी के पास से सत्तू उत्तू लेके जाता था और आटा वाटा लेके जाता था, वही वन में बनाता था, वही खाता था। तो कृष्ण भगवान बोले कि कल से मेरे लिए भी बढ़ा देना, बलराम के लिए भी बढ़ा देना 2-2 बाटी, हम लोग बाटी चोखा लगाएंगे खाएंगे। तो लड़का बोला ठीक है प्रभु, मैं कल से लेकर आऊँगा। अब लड़का कल से पूरा एकदम लेके आने लगा। जो बच्चा था, जो लड़का था, वो गुरु जी के पास से अपना आटा चावल दाल आलू ले जाता था। वहाँ गैया चरती थी और बट्टी चोखा लगा के अपना अकेला खाता था। तो खा ही रहा था, तब तक भगवान श्री कृष्ण भगवान आ गए और पूछ दिए ये क्या है। लड़का बोला प्रभु ये तो बाटी चोखा है। तो कृष्ण भगवान बोले हमें भी खिलाओ। कृष्ण भगवान खाएं, बोले आहा ये तो अमृत है। बलदाऊ खिलाएं बलराम को, वो भी खाएं और उनके साथ उनके जितने भी सखा थे वो लोग भी आ गए, वो लोग भी खाएं, क्योंकि जहाँ भगवान वहाँ सखा लोग। कुछ दिन बीतता गया, लड़का जाता था गुरु जी के पास से आटा दाल चावल भर भर के टोकरी भर भर के मोटरी में लाता था। गुरु जी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता देखें, फिर पूछें कि बेटा तुम अकेले हो, पहले थोड़ा सा ले जाते थे, आप इतना ले जाते हो, क्यों इतना क्या करते हो। तो लड़का बोला कि गुरुजी मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान को खिलाता हूँ, बलराम खिलाता हूँ, उनके सखा को भी खिलाता हूँ और मैं भी खाता हूँ। गुरुजी को शॉर्ट लगा, गुरुजी अचंभव, बलराम भगवान कृष्ण जी उनके सखा। पहले तो गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो लड़का कभी झूठ नहीं बोलता था। गुरुजी को फिर विश्वास हो गया। गुरुजी बहुत अचंभित नजरों से लड़के को देखे, बेटा तुमको भगवान कृष्ण जी दिखाई देते हैं, बलराम जी उनके सखा। लड़का बोला हाँ गुरुजी, वो मेरे मित्र हैं, सबसे मैं मित्रता किया हूँ, सबके साथ में खाता हूँ बैठ कर, हम लोग बाटी चोखा लगाते हैं। गुरुजी बोले ललायित मान होकर ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण जी से, बेटा हमको भी मिलाओगे। 11 साल का बालक बोला हाँ गुरुजी क्यों नहीं मिलाएंगे, वो तो मेरा दोस्त है, जब मैं बोलूँगा तो मिल लेगा आपसे। गुरुजी बोले कि ठीक बेटा कल लेके आना भगवान को यहाँ पे और उनके सखा को बलराम को। लड़का गाय लेकर अब निकल पड़ा। अब यहाँ गुरुजी बहुत खुश। सोचिए अगर आपको बोला जाए कि कल आपको भगवान से मिलना है तो रात भर आप सोओगे नहीं, अभी तड़पोगे रात भर, एकदम गुरुजी की नींद नहीं लगा, इस पार उस पार एकदम कि मेरे कुटिया में भगवान श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। अब लड़का गया वहाँ बात किया भगवान श्री कृष्ण जी से कि मेरे गुरुजी हैं और वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृष्ण चलो थोड़ा सा हमारे गुरुजी से भी मिल लो। कृष्ण भगवान बोले कि नहीं कृष्णा, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे गुरुजी की नहीं जानता। दोस्तों देखो कर्मों की बात होती है, भगवान सबके माता पिता हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा, जो भोला रहेगा, उसी का भगवान रहेंगे। रोज हवन, रोज 1 किलो घी, रोज 10 अगरबत्ती, रोज धूप, ओम नमः शिवाय, ओम राधे राधे। मन में कुछ और चलत है, ये है यहाँ बिजनेस वहाँ बिजनेस, इनके लूटना उनके लूटना, यहाँ पैसा आ जाए वहाँ पैसा आ जाए। मैं तो रोज पूजा करता हूँ भगवान को, शिवलिंग में रोज धोता हूँ, रोज 5 लीटर दूध से नहवाता हूँ। मन में उल्टा विचार, क्या ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। आप कुछ मत लगाओ, कुछ मत करो, राधे राधे भगवान मन से चिंतन करो। भगवान किस रूप में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मैं खुद चिंतन करता हूँ। कभी कभी भगवान कृष्ण जी के लिए मैं रोता हूँ, मतलब विष्णु भगवान के लिए मैं रोता हूँ, भगवान किस हाल में होंगे। माता लक्ष्मी जी उनका पाँव क्या हरदम दबाती हैं, कृष्ण भगवान क्या हरदम सोए रहते हैं। मैं ऐसे मनन करता हूँ और कभी कभी आँख से आंसू भी आ जाता है, झूठ नहीं बोल रहा मेरे भाई। लड़का से कृष्ण भगवान ना ही कर दिया। लड़का आके गुरुजी से बोला, गुरुजी कृष्ण बोल रहा है, क्योंकि मित्र थे इसलिए रेडिया रहे थे। कृष्ण बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। हाँ कृष्ण भगवान बोले थे कि मैं नहीं जा सकता हूँ उनकी कुटिया में, वो मेरे पास आ जाए, तुम्हारे साथ आ जाएंगे जंगल में, तो यहाँ पे मैं उनको दर्शन दे दूँगा। तो लड़का जाके बोला गुरुजी वो नहीं आ सकते हैं, अगर आपको चलना है तो चलिए भगवान से मिला दें। गुरुजी तब भी खुश, अरे चलो यहाँ नहीं आएंगे चलेगा, जंगल में जाके भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद लेंगे, मेरा भी जिंदगी धन्य हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जब बाटी चोखा सारा कुछ लगा लिए पत्तल में, सारा इसे लगा हुआ बाटी चोखा, अब भगवान के सारे दोस्त बलराम जी खा रहे हैं और लड़का भी खा रहा है, गुरुजी नहीं खा रहे हैं, गुरुजी ताक रहे हैं,
एक खा रहा है और इधर उधर कैसा देख रहा है, इधर इधर, और मुस्कुरा रहा है। लड़का अपने शिष्य से पूछे कि बेटा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, और तुम्हारे कृष्ण भगवान और तुम्हारे सखा कृष्ण बलराम और उनके सखा कहाँ रह गए अभी तक। लड़का बोला गुरुजी सभी लोग खा तो रहे हैं, आप क्यों नहीं खा रहे, आप भी तो स्टार्ट करो, खाओ, आप भी खाओ। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गया, गुरुजी रोने लगे। कृष्ण भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं इतना अभागा थोड़ी नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठकर मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, मैं क्या गलती किया हूँ। लड़का देखा गुरुजी रो रहे हैं, पूछा गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, आपको मेरा सखा दिख नहीं रहा है। गुरुजी बोले नहीं बेटा, हमको कोई नहीं दिख रहा है। तो लड़का कृष्ण भगवान से बोला सुनो कृष्ण, अगर तुम हमारे गुरुजी को दर्शन नहीं दिए तो मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगा, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, और मैं अभी इस समय इसी क्षण में छोड़ के खाना चला जाऊंगा। और लड़का यह कहकर उठा, अपने सारे गैयों को लेकर जाने लगा। कृष्ण भगवान उसको बार बार बोलने लगे रुको 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 कृष्णा, रुको रुको रुको, अरे मेरी बात को बुरा मत मानो, रुको रुको रुको। वो लड़का रुका और कृष्ण भगवान उसके कहने पर उसके गुरु को दर्शन दिए और तृप्त कर दिए। तो दोस्तों राधे राधे बोलते रहिए। आप लोग अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर आपसे जरूर मिलेगा। वीडियो को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।